Hello students, welcome to BBPN online classes, and in our previous video session we have completed reading the first chapter, that is The Tiny Teacher. It is from the book An Aligned Hand, that is an English supplementary book in NCERT course. So we have learned, we can learn and we have also learned many things from this tiniest creature, that is the ant. We can learn from her that how to be disciplined, how to fulfill our duties with sincerity, और किस तरीके से ants जो है अपने वर्क में लगी रहती हैं विदाउट फाइटिंग एंड लिव अ पीसफुल लाइफ. सो ये सारी जो फैक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, वो हम इनसे सीख सकते हैं. इन टुडेज वीडियो सेशन वी विल क्विकली डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. तो अगर मैं बात करूं सॉल्यूशंस की, तो आज हम करेंगे टाइनी टीचर जो हमारी सप्लीमेंट्री बुक है उसके. सो आई हैव गिवन यू सम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस. आज जो हैं आप उसको टैली करिए कि आपने जो आंसर्स फाइंड आउट किए हैं वो करेक्ट थे या कि नहीं. सो द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. द इटालियसाइज्ड फ्रेज मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हाईली एग्जेजरेटेड. हाईली एग्जेजरेटेड मतलब बहुत किसी चीज़ को या किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना. ओके, देन द सेकेंड क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. एन आंट इज द स्मॉलेस्ट, इसका आंसर होगा इंसेक्ट वी हैव सीन. अभी तक का इंसेक्ट जो सबसे छोटा हमने देखा हुआ है. देन द सेकेंड वन इज वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन आंट्स लाइफ. एक आंट की लाइफ के बारे में हम बहुत सारे फैक्ट्स जानते हैं बिकॉज उसका कारण लिखना है. सो द आंसर इज पीपल हैव केप्ट द आंट्स एज पेट. लोग क्या करते हैं? आंट्स को एज अ पेट रखते हैं एंड वॉच देयर बिहेवियर क्लोजली, और उनके बिहेवियर को बहुत ही क्लोजली जो है नोटिस करते हैं. दैट इज़ वाई हमें भी उनके बारे में काफ़ी सारे फैक्ट्स जो हैं वो पता होते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट वेज इज एन आंट्स लाइफ पीसफुल. किस वे में एक आंट की लाइफ को आप जो हैं वो पीसफुल कहते हैं, शांतिपूर्ण कहते हैं. सो द आंसर इज द आंट्स लाइफ इन पीस बिकॉज ईच वन डज इट्स ओन शेयर ऑफ वर्क ऑनेस्टली. हर कोई अपना काम जो है वो करता है विद ऑनेस्टी, wisely and bravely. They don't interfere in the work given to others. वो कभी भी दूसरों के काम में दखल नहीं करते हैं. They never fight in their group, और वो कभी भी अपने ग्रुप में फाइट भी नहीं करते हैं. That is why they live a very peaceful life. कॉम्प्रिहेंसिव में जो पेज नंबर 5 पर है उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके आंसर्स जो हैं आपको लिखने थे. I am just giving you the answers so that you can match them, that you have written the correct answers or not. How long does it take for a grub to become a complete ant? एक ग्रब को एक आंट बनने में कितना टाइम लगता है? So the answer is the grub take in 3 to 6 weeks to become cocoons and then to be a complete ants. तो कितना टाइम लगता है? 3 से 6 हफ्ते लगते हैं. The second question is why do the worker ants carry the grubs about? वो एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी क्यों करती हैं ग्रब्स को? So the answer is the grubs are carried about daily for airing, exercise and sunshine. इन 3 चीज़ों के लिए उन्हें बाहर ले जाया जाता है, that is airing, exercise and sunshine. The next question is what job are new ants trained for? जो नई ants डेवलप होती हैं उन्हें कौन सी जॉब्स में लगाया जाता है? So the new ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders and cleaners. ठीक है, तो हमें मेनली वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स और क्लीनर्स के लिए बताया गया है. The next question is name some other creatures that live in ant hills. उनके नाम बताने हैं जो आंट हिल में लगते हैं. ठीक है, सो द आंसर इज some other creatures that live in ant hills are beetles, lizards of ants and the open fly. ठीक है, and then last one is we can learn from the tiny ants a lesson of hard work. मेहनत, कड़ी मेहनत करने का जो लेसन है वो हम इनसे सीखते हैं.
देन हम सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन सीखते हैं, क्लीनलीनेस सीखते हैं, लॉयल्टी सीखते हैं और केयर फॉर यंग वंस. These lessons are necessary for the happiness and smooth working of the society. और ये सारे जो लेसन जो हमें मिलते हैं, दैट इज़ हार्ड वर्क है, अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाना है, सिंसियरिटी है, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना है, ये सारी चीज़ें क्या है, हम अपनी लाइफ को इससे स्मूथ बना सकते हैं, यानी कि ऑन गोइंग बना सकते हैं और हैप्पी बना सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू लाइकली टू फेस ants if you keep ants as pets. कौन कौन सी प्रॉब्लम होंगी. सो कीपिंग आंट्स एज पेट इज़ वेरी अनकॉमन और रेयर. बहुत ही कम लोग ऐसा करते हैं. द रीज़न इज दे डोंट टेक ऑर्डर्स. इसका कारण ये है कि वो अपनी धुन में काम करती हैं, वो आपके ऑर्डर नहीं मानती. जैसे कि अगर हम किसी डॉग को रखें या हम किसी कैट को रखें या किसी और पालतू जानवर को रखें तो वो हमारे ऑर्डर्स मानते हैं, लेकिन आंट्स नहीं मानती. दे फॉलो देयर ओन रूल्स, क्योंकि उनके अपने कुछ नियम होते हैं जीने के, वो उन्हें फॉलो करती हैं. अबव ऑल दे बाइट एंड स्पॉइल द फूड. और इससे भी ज़्यादा कि वो बाइट कर लेते हैं और हमारे खाने को स्पॉइल भी कर देती हैं. देन व्हेन अ ग्रुप ऑफ बीज फाइंड्स नेक्टर इट इन्फॉर्म्स अदर बीज ऑफ इट्स लोकेशन, क्वांटिटी, etc. थ्रू डांसिंग. कैन यू गेस व्हाट ants कम्युनिकेट टू देयर फेलो ants बाय टचिंग वन अनदर्स फिलर्स. तो फिलर्स का जो है यहाँ पर वर्क पूछा गया है कि बाय टचिंग वन अनदर्स फिलर्स द ant गिव मैसेज टू अदर अबाउट न्यू फाउंड फूड. तो वो फिलर्स के थ्रू क्या करती है, एक दूसरे को मैसेज जो है वो प्रोवाइड करती हैं. देन द नेक्स्ट वन इज कंप्लीट द फॉलोइंग पोएम विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो. Soldiers live in barracks and birds in a nest, obviously. Much like a snake that rests in a कहाँ पर, हॉल में. ठीक है. No horse is able to sleep except in a stable, क्योंकि हॉर्स कहाँ पे रहता है, स्टेबल में. Mind you, only in a dash say hi to an ant if you will. Then इसका आंसर होगा kennel. And to say hi to an ant if you will you may have to climb in an ant hill. यानी कि अगर आपको वाकई में एक आंट को देखना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आंट हिल में, उनके घर में. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लुक आफ्टर द ग्रब्स एंड हाउ. ग्रब्स की देखभाल कौन करता है और कैसे करता है. सोल्जर्स एंड वर्कर्स लुक आफ्टर द ग्रब्स. जो सोल्जर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं आंट्स में, जैसे कि आपको पता है कि इनकी एक कैटेगरी होती है तो वो इनकी देखभाल करते हैं. सोल्जर्स गार्ड देम. सोल्जर्स का काम होता है उनकी गार्ड का काम करना. वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम. वर्कर्स जो हैं उनको खाना खिलाते हैं और उनका क्लीनिंग का ध्यान रखते हैं. एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइजिंग एंड सनशाइन. और वर्कर्स क्या करते हैं, उनको हवा बदलने के लिए, एक्सरसाइज कराने के लिए और धूप दिखाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं. द नेक्स्ट वन इज हाउ मच टाइम डू ग्रब्स टेक फॉर बिकमिंग कुकन्स. व्हाट डू द कुकन्स डू आफ्टर दैट. तो इनकी लाइफ के, डेवलपिंग लाइफ के बारे में पूछा है. तो ग्रब टेक्स 2 or 3 weeks फॉर बिकमिंग कुकन्स. 2 से 3 हफ्ते लेते हैं उनको कुकन्स बनने में. आफ्टर दैट कुकन्स लाई विद आउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks और मोर. और फिर कुकन्स जो हैं वो 3 हफ्ते तक ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं. देन दे ब्रेक एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर. और उसके बाद में कुकन्स जो हैं वो अपना जो शेल है वो ब्रेक करते हैं और एक आंट जो है वो फुल्ली डेवलप होकर हमारे सामने दिखाई देती है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू आंट्स वॉन्ट एलियन क्रीचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट. वो क्यों चाहती हैं कि कोई बाहर का क्रीचर जो है वो उनके साथ में उनके घरों में रहे. Some give off smell pleasant to the ants senses. कुछ तो क्या करते हैं, अच्छी खुशबू देते हैं. अदर गिव स्वीट जूसेस. दूसरे जो है उनसे जूस मिलता है. एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग लाइक कैट्स एंड डॉग टू ह्यूमन बींग. और कुछ उनके लिए एज अ टॉयज काम करते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू द आंट्स ट्रेन द ग्रीन फ्लाई. ग्रीन फ्लाई को ट्रेन क्यों करती है. द ग्रीन फ्लाई इज द आंट्स काउ. क्योंकि ग्रीन फ्लाई जो होती है वो आंट्स के लिए, जैसे ह्यूमंस के लिए काउ होती है वैसे ही आंट्स के लिए ग्रीन फ्लाई होती है. द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू विद द टच ऑफ देयर एंटीना. वो उससे ट्रेन करती हैं कि जैसे ही वो अपने एंटीना से टच करे तो वो उन्हें क्या प्रोवाइड करे, हनी ड्यू. दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ. और जैसे कि हम काउ को मिल्किंग करते हैं वैसे ही ये लोग भी उससे जो है हनी ड्यू प्राप्त करती हैं या लेती हैं.
The fifth question is, what are the functions of fillers or antenna for an ant? Function पूछे हैं fillers के. So an ant uses its fillers or antenna to talk to other ants. दूसरी ant से बात करने के लिए. It passes message through them. एक दूसरे को मैसेज पास करने के लिए. It greets other ants by touching one another's filler. और एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए, वेलकम करने के लिए. The next question is, what do you know about worker ants? Worker ants के बारे में आप क्या जानते हैं? So the worker ants live in their reserved quarters. वो अपनी reserved quarter में रहती हैं. They search for food most of the time. उनका काम होता है सबके लिए खाने की खोज करना. They do only their own share of work. और ये workers केवल अपना काम करते हैं. That is क्या है? That is वो लोग जो हैं वो खाना ढूंढते हैं. What do you know about the homes of the ants? होम के बारे में, आंट्स के जो होम होते हैं उनके बारे में आपको क्या पता है? सो द होम ऑफ द आंट्स आर कॉल्ड नेस्ट और आंट हिल. ये हम पढ़ चुके हैं. ईच नेस्ट हैज़ 100 ऑफ लिटिल रूम्स एंड पासेजेस. द क्वीन आंट ले एग्स इन सम ऑफ द रूम्स. ठीक है, कई सौ जो हैं इसमें रूम बने हुए होते हैं, पासेज बने हुए रहते हैं. जो क्वीन आंट है कुछ कमरों में क्या करती हैं, अंडे देती हैं. अदर रूम सर्व एज नर्सरीज फॉर द ग्रब्स. और दूसरे रूम जो हैं वो बच्चों के लिए नर्सरीज बन जाते हैं. सम रूम सर्व एज अ स्टोर हाउस फॉर फूड. कुछ में स्टोर रूम बना दिए जाते हैं. सम रूम सर्व एज रिजर्व क्वार्टर फॉर वर्कर्स. कुछ क्वार्टर वर्कर को दे दिए जाते हैं. बैरक सोल्जर्स को, यानी कि क्लीनर्स के लिए, सब के लिए वहाँ पर जगह दी जाती है. नेक्स्ट वन इज़, व्हाट डू यू नो अबाउट द क्वीन आंट? क्वीन आंट के बारे में आप क्या जानते हैं? सो द क्वीन आंट इज़ नोन एज द मदर आंट. इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स. इट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फाइट. ओके, सो जब उन्हें अंडे देने होते हैं उसके बाद में वो अपने विंग्स को बाइट करके नष्ट कर देती हैं. दिस फाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे. ठीक है, हॉट समर डे का टाइम होता है. द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल आंट और ड्रोन हाई अप इन द एयर. ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट्स rid of its wing and then does nothing but lay eggs. ओके, तो क्वीन का काम क्या है? और कुछ नहीं, बस केवल अंडे देना. So these are the question answer you have to do in your notebook. This is it for today. In our next video session we will read a new chapter. Thank you everyone.